साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांग में खंड 8 हिंदू धर्म की पहेलियां, और इसी के अंतर्गत आज का विषय दूसरी पहेली लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। वेदों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों की व्याख्या अथवा बाग जाल का एक प्रयास। बाग जाल का मतलब होता है बातों का जाल, यानी कि जहां पर कई बार इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसी बातों का जाल बिछा दिया जाए जो आडंबरों से परिपूर्ण हो, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाए। तो बागजाल का एक प्रयास है या ब्राह्मणों की व्याख्या है वेदों की उत्पत्ति। यानी कि आज का अंबेडकर संदेश वेदों की उत्पत्ति को लेकर भाषा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे गए विचारों पर आधारित है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लेखक हैं जिनका जिक्र यहाँ पर बाबा साहब स्वयं करते हैं। और आज के ही अंबेडकर संदेश में जानेंगे कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, सनातन शब्द का क्या अर्थ है, ये भी आज के ही अंबेडकर संदेश में जानेंगे। बने रहिए अंत तक। आइए शुरू करते हैं बिना विलंब के आज के अंबेडकर संदेश को। भाषा लिखते हैं कि कोई हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जो वेदों को अपने धर्म का पवित्रतम ग्रंथ न मानता हो। फिर भी किसी हिंदू से पूछें कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सादे प्रश्न का उसके लिए स्पष्ट और निश्चित उत्तर दे पाना कठिन होगा। फिर भी यदि किसी वैदिक ब्राह्मण से प्रश्न किया जाए तो वह तुरंत कहेगा कि वेद सनातन है, परंतु इस प्रश्न का यह उत्तर नहीं है। सबसे पहले हम सब ये जाने कि सनातन शब्द का क्या अर्थ है। भाषा लिखते हैं कि सनातन शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या कुल्लूक भट्ट ने मनुस्मृति के भाष्य के प्रथम अध्याय श्लोक 22 से 23 में विशुद्ध रूप से की है। कुल्लूक भट्ट सनातन शब्द की व्याख्या करता है। सनातन का अर्थ है अनादि, अनंत। वेदों की दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत मनु ने प्रतिपादित किया। वही वेद पूर्व सृष्टि कल्प से ही ब्रह्मा की श्रुति में संरक्षित है, जो दिव्य आत्मा है। वर्तमान कल्प के आरंभ में यही वेद थे, उसे अग्नि ने सुझाया था, वायु ने सुनाया और सूर्य ने सुनाया। इसे अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद कहता है कि ऋग्वेद अग्नि की देन है, यजुर्वेद वायु और सामवेद सूर्य ने दिया है। कुल्लूक भट्ट की बात समझने के पूर्व कल्प का अर्थ समझना आवश्यक है। कल्प वैदिक ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली काल गणना है। ब्राह्मणों ने काल की इस प्रकार गणना की है: वर्ष, युग, महायुग, मनवंतर, कल्प। यानी कि इस तरह से 5 ब्राह्मणों ने काल की जो गणना की है वो 5 प्रकार से यहाँ पर की है, 5 कालों को बताया है। वर्ष को बड़ी सफलता से समझा जा सकता है, यह साल का समानांतर शब्द है। युग कितनी अवधि का होता है, इस पर मतैक्य नहीं है। 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और चौथा है कल युग। 4 युगों का यही क्रम रहता है। जब प्रथम युग समाप्त हो जाता है तो द्वितीय युग प्रारंभ हो जाता है। यही क्रम आगे चलता है। जब एक चक्र पूरा हो जाता है तो महायुग बनता है। प्रत्येक महायुग कृत युग से आरंभ होकर कल युग पर समाप्त होता है। महायुग और कल्प के विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। 71 महायुग एक कल्प बनाते हैं। फिर भी महायुग और मनवंतर काल के अंतराल के संबंध में कुछ अनिश्चितता है। एक मनवंतर 71 महायुगों के बराबर होता है या कुछ अधिक, जिसके विषय में निश्चय नहीं है। कुछ अधिक समय का क्या अर्थ है, ब्राह्मण इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बता पाते। परिणाम स्वरूप मनवंतर और कल्प के बीच का समय निर्धारित हो ही नहीं पाता, परंतु हमारा इससे विशेष प्रयोजन नहीं है। भाषा लिखते हैं कि फिलहाल कल्प तक सीमित रहें। कल्प का सृष्टि और प्रलय से घनिष्ठ संबंध बताया गया है। सृष्टि उसका आरंभ है और प्रलय कल्प का अंत है। इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति कल्प से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कल्प के आरंभ से सृष्टि आरंभ होती है और प्रत्येक कल्प में वेदों की नई श्रृंखला शुरू होती है। कुल्लूक ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक कल्प में नए वेदों की रचना होती है और ब्रह्मा अपनी स्मृति से उसे पुनः स्थापित करते हैं। इसी कारण वे वेदों को अनादि अनंत कहते हैं, अर्थात वे सनातन है।
जो कुल्लुक भट्ट कहते हैं वह है कि वेद स्मृति से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि उनकी रचना किसने की। यह प्रश्न नहीं है कि उन्हें स्मृति से कौन सुनाता है। यदि स्वीकार कर भी लिया जाए कि प्रत्येक कल्प के आरंभ में उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो जब प्रथम कल्प आरंभ हुआ था तो उनकी रचना किसने की। वेद स्वतः प्रसूत तो नहीं हो सकते, यदि अनंत हो तो भी अनादि नहीं हो सकते। ब्राह्मण स्पष्ट क्यों नहीं बताते यह बाग जाल क्यों। तो सनातन का अर्थ क्या है, ये आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के अम्बेडकर संदेश में जो महत्वपूर्ण प्रश्न शुरुआत में हम लेकर चले थे, जिस विषय पर आज का अम्बेडकर संदेश फोकस रहा, यानी कि दूसरी पहली, वेदों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों की व्याख्या या बागजाल का एक प्रयास। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है यहाँ पर। तो आपको बताना है सनातन का क्या अर्थ है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हमें यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर करेंगे अम्बेडकरवादी साथियों तक। और इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।